अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में वहाँ चौथा भलीकार। अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़ालिफ़ धुर जी 2 ॾींहंनि वारी जेका क़ौमी कॉन्फ्रेंस चऊं उहा इस्लामाबाद में शुरू थी चुकी आहे। उहा हले थी पई ऐं पहिरें ॾींहुं महमूद ख़ान अचकज़ई आहिनि, शाहिद खाकान अब्बासी या जेके ॿिया अहम अॻवान आहिनि उन्हनि ख़िताब कयो आहे इन कॉन्फ्रेंस खे। ऐं इन कॉन्फ्रेंस खे नालो ॾिनो पियो वञे त आइन ऐं क़ानून जी जेका आहे बालादस्ती जे लाइ कोशिशूं कनि पिया। हू जेके तक़रीरूं थियूं आहिनि हिन कॉन्फ्रेंस में अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मौलाना फज़लुर रहमान साहब पाण या उनजी कंहिं बि पार्टी जे अॻवान पहिरें ॾींहं ते त शिरकत न कई आहे JUI जे कंहिं अॻवान, छाकाणि त हिन कॉन्फ्रेंस खां पहिरें जेकॾहिं असीं ॾिसूं था त अपोज़िशन जूं जेके बि मीटिंग थियूं उनमें मौलाना फज़लुर रहमान साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आया। उन्हनि बार बार बयान बि ॾिना पे, ग्रैंड अपोज़िशन अलायंस जूं ॻाल्हियूं कयूं पे, पर हिन कॉन्फ्रेंस में मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी जो शरीक न थियण या उन पार्टी जे कंहिं बि मरकज़ी अॻवान जो शरीक न थियण ज़ाहिर आहे खोड़ सारा सवाल पैदा करे थो। ऐं जेके इतला अचनि पिया हाणे उहे इतला इहे आहिनि जेको बि ग्रैंड अपोज़िशन जो अलायंस या इतिहाद ठहणु वञो पियो उनजी सरबराही चऊं, उहा क़यादत चऊं, उहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब खे ॾिनी वेंदी। शायदि उनजे करे ई मौलाना फज़लुर रहमान साहब रिवर्स थिया आहिनि, पोइ हिते हटी विया आहिनि या छा, अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। सिंध जो जेकॾहिं ज़िक्र कयूं त हितां सिंध मंझां बि खोड़ जेके अॻवान आहिनि उहे हिन कॉन्फ्रेंस में शिरकत जे लाइ इस्लामाबाद पहुतल आहिनि। सैयद ज़ैन शाह साहब हिन कॉन्फ्रेंस में शरीक आहिनि, सफदर अब्बासी शाह साहब हिन कॉन्फ्रेंस में शरीक आहिनि, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा इन कॉन्फ्रेंस में शरीक आहिनि, कुझु ॿिया अॻवान बि हिन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे रहिया आहिनि। कुझु ख़िताब बि थिया आहिनि, जीअं शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो जेको ख़िताब आहे उनमें संदसि चवणो हो त मौजूदा जेका अदलिया आहे, पार्लियामेंट आहे, उनजी का बि हिन वक़्तु वैल्यू कोन्हे। उनजो चवणो हो त चीफ जस्टिस साहब जेके आहिनि उहे न को मर्ज़ी जो जज लॻाए सघनि था, न को पंहिंजी मर्ज़ी सां बेंच ठाहे सघनि था, न पाण मुरादो नोटिस वठी सघनि था। हीअ असांजी अदलिया जी सूरत हाल आहे। आइन जे हवाले सां संदन चवणो हो त आइन जो जेको आहे उहो सिर्फ़ु किताब ताईं महदूद थी वियो आहे, आइन ते किथे बि अमल न पियो थिए। ऐं महमूद ख़ान अचकज़ई साहब जेको आहे सिंध जो ज़िक्र कयो, बलोचिस्तान जो ज़िक्र कयो, नंढनि सूबनि जे महरूमियुनि जो ज़िक्र कयो। हुन बि बार बार इन ॻाल्हि ते फोकस कयो त जेके बि मादनी वसीला थियनि था, दरिया हुजे, ॿिया मादनी वसीला, सूबनि जी इहे मिल्कियत आहिनि, उहा जेकॾहिं उन्हनि ते तस्लीम कयो वञे, उन्हनि जो हक़ ते शायदि ई जेके मामला आहिनि घणे भाङे हल थी सघनि था। उन्हनि बि आइन ऐं क़ानून जी हुकुमरानी जी जो ज़िक्र कयो आहे। बहरहाल इन कॉन्फ्रेंस ते पाण वधी जेका आहे उहा ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़ियानिगार आहिनि गोहर भट्ट साहब, उहे हींअर सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भट्ट साहब हम देख रहे हैं कि माजी में MRD बनी, ARD बनी, फिर APDM का भी जो इत्तेहाद बना, और अभी भी देख रहे हैं कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो 2024 में हुए अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो बड़ी कोशिश कर रही हैं। कभी मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर मीटिंग्स होती हैं, कभी असद कैसर, कभी शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई। बिलाखिर इनकी कॉन्फ्रेंस जो हुए वो 2 दिन वाली शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद में। तो इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? आज का दिन आपने कैसा देखा? क्या आने वाले दिनों में हम उम्मीद करें कि माजी में जैसे मैंने कहा बड़े इत्तेहाद बने थे अपोजिशन के, इस तरह का कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है? अच्छा नहीं, ये इत्तेहाद बनाने की भी कोशिशें जारी हैं। असल में ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पिटे हुए घोड़े हैं, और ये सब लोग चाह ये रहे हैं कि किसी तरह मिलजुल के हम एक ऐसी बग्गी बना लें जिसको जब वो चले सड़क के ऊपर तो लोग उसको देखें, और जो असल लोग हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो हमारे साथ को रास्ता रुकता करें कि चलें आपको भी इक़्तिदार की जो केक है इसमें से कुछ आपको भी थोड़ा सा कोई बाइट दे देते हैं। तो इतनी सी बात है। बाकी इमरान खान का असल मसला तो अपनी रहाई है, वो फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही। चाहे सारे के सारे मिल भी जाए तो इमरान खान की रहाई होती मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि कोई बड़ा इत्तेहाद नहीं बनेगा और ये सब अपनी तवज्जो मरकूज करवाने के लिए अपनी अपनी तरफ ये एक कोशिश है? जी बिल्कुल इसीलिए है। और क्या देखे ना, ये सारे मिलकर 0 + 0 = 0, सारे जीरो हैं। इनमें एक ही बंदा है जिसके पास स्ट्रीट पावर तो है नहीं, मदारत की पावर कह सकते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की, और वो इस आज की कॉन्फ्रेंस में तो कम अज कम नहीं थे। तो माइनस फजल रहमान ये कॉन्फ्रेंस जो है 0 + 0 ही है। अच्छा, अगर फजल रहमान आ भी जाते हैं तो वो PTI के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फजल रहमान तो कहते हैं कि उनका मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है। तो वो कहाँ से चोरी हुआ? वो सर वो तो KPK से चोरी हुआ है। तो KPK से चोरी होकर किसको मिला? PTI को मिला। तो PTI जो है वो कहती है हमारा मैंडेट है। यानी ये 2 ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो
एक ही सूबे में क्लेमेंट है कि उनका मैंडेट जो है फजल मान कहते हैं हमारा चोरी करे इनको दिया जाए पीटीआई को, और जो पीटीआई वाले वो कहते हैं यहाँ पर इलेक्शन ठीक हुआ, पंजाब में गलत हुआ। तो ये इनके आपस में कई जगहों पर फसाद आते हैं। अच्छा बट साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की शिरकत ना करना या उनकी पार्टी का जो इतला हमारे पास है, आप बेहतर जान सकते हैं, बाखबर जर्नलिस्ट हैं, कोई रहनुमा भी शरीक नहीं हुआ, तो इसके क्या असबाब हो सकते हैं आपके ख्याल में? क्यों? वो तो बड़े एक्टिव थे ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के सिलसिले में, कौमी असेंबली में तकरीरें कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, उनकी शिरकत ना करना किस तरह देखते हैं और क्यों शिरकत नहीं की आपके ख्याल में? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो है ना, वो बहुत ज्यादा जीरक सियासतदान है। वो चीजों को बिहाइंड द सीन देख लेते हैं, उनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो बिहाइंड द कर्टन समझ लेते हैं पीछे क्या हो रहा है और फ्रंट पे क्या हो रहा है। तो मौलाना साहब को इस बात का इल्म है कि इस वक्त इमरान खान के साथ हाथ मिलाने का मतलब सिर्फ एक है कि आप उसकी मुश्किल को अपने सर पे ले लें। देखिए, इमरान खान जिस मुश्किल का शिकार है, मौलाना साहब तो नहीं चाहेंगे कि वो उस मुश्किल का शिकार हो, ठीक है? तो जो इमरान खान है उसने मौलाना के साथ अच्छा भी कुछ नहीं किया हुआ, आप जानते ही हैं। तो लिहाजा मौलाना साहब जो है वो क्यों उनकी मुश्किल को अपने सर पे लें? तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब इधर आएंगे। हाँ, मौलाना साहब ने जो हरकतें की, जो मिले लोगों से आना जाना किया, उसके बदले में जितना मौलाना साहब जो है वो तवज्जो चाहते थे, उस हिसाब से उनको तवज्जो मिल गई और वो अब सुकून से बैठ गए। तो इतनी सी बात। तो जितने भी लोग हैं इस अपोजिशन के अंदर, याद रखिएगा, ये सब के सब जो हैं ये यानी वो परिंदे हैं जो डाल से गिर चुके हैं। ये किसी भी तरह डाल पे दोबारा अपना घोंसला सेट करना चाहते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इनका घोंसला भी सेट होने का कोई इम्कान है, क्योंकि हवा बड़ी तेज है और तेज हवा में जो घोंसले होते हैं ना डालों पे टिके हुए, वो गिर जाया करते हैं। बस ऐसे ही सीन। सही। अच्छा, कुछ लोगों का सर ये भी ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ इनसे मांगा था कि भैया आप लिख कर दें या कोई इस तरह की गारंटी दें कि आगे चल के आप कोई डील शील नहीं कर लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, एक तरफ तो वो खत लिखे जा रहे हैं, तनकीद हो रही है, बयान, फिर बोल रहे हैं कि बात भी हम उनसे ही करेंगे। कल भी जो खान साहब ने बातचीत की कि अडियाला जेल का कंट्रोल एक कर्नल संभाल रहे हैं, ये ज्यादती है, फिर वो खत भी लिख रहे हैं कि भाई हमसे बात करो, हमारे मैंडेट को तस्लीम करो। क्या ये भी एक वजह हो सकती है मौलाना फजल रहमान साहब की इस कॉन्फ्रेंस में ना आना या इत्तेहाद का हिस्सा न बनना? देखिए, मौलाना साहब ने जब मौलाना साहब समझेंगे कि मौलाना साहब को इसका हिस्सा बनना चाहिए, तो मौलाना साहब ऐसी सी तजीन निकाल के लाएंगे कि सब लोग एग्री कर लेंगे। और अभी मौलाना साहब नहीं चाह रहे इसका हिस्सा बनना, तो मौलाना साहब ऐसी सी बात बता रहे हैं कि दूसरों के पास जवाब नहीं है। तो यही तो कमाल है मौलाना साहब का। और इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना साहब जो है वो क्यों इस चीज को सर पे लें, जबकि वो शख्स इनका दोस्त भी नहीं है, और वो इनको डीजल और पता नहीं क्या क्या वो अलकाबात बख्शा करता था, आपको याद होगा। तो मौलाना साहब क्यों उसकी बीमारी को अपने सर पे ले गई? हाँ, सियासत है, सियासत के अंदर आपको सबसे मिलना चाहिए, सबसे रास्ते रखने चाहिए। मौलाना साहब एक सियासतदान है और वो ये काम करते हैं, इतनी सी बात है। ताकि अगर कोई आप इनमें से कोई भी सियासी जमात जितने भी इस वक्त मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी कहेगा कि जो है वो सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए। ये सब जानते हैं अगर सिविल सुपरमेसी होगी तो फिर इनमें से कोई भी किरदार में नहीं आएगा, ठीक है? तो लिहाजा इनमें से कोई भी ये सिविल सुपरमेसी के नारे पे नहीं है। सब के सब सिर्फ एक तवज्जो चाह रहे हैं, एक नजर करम चाह रहे हैं, और जिसको जहाँ पे जितनी औकात हैसियत के मुताबिक नजर करम मिल गई, उसने इस काबले से अलग हो जाना। इतनी सी बात। अच्छा बट साहब, अब आ जाते हैं ये जो इलेक्शन में धांधली के हवाले से पीटीआई ने दरख्वास्तें दी थी, स्पेशली शेर अफजल मरवत साहब जो अब के पार्टी का हिस्सा भी नहीं रहे, तो 28 फेब को उस पर भी हेयरिंग होने जा रही है। तो इस केस को आप किस तरह देखते हैं, कितनी अहमियत है? कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं चलेगा, एक पहली हेयरिंग में ही कोर्ट उसको खत्म कर देगी। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कल भी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा ही नहीं, जो पिटिशनर थे। तो इन पिटिशंस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, मेरी बात सुने, एक क्रिकेटर मौजूद है, अगर आए जो आपकी धांधली होती है तो उसके लिए एक टाइम होता है, उस टाइम में आपने अप्लाई करना होता है। फोरम्स मौजूद हैं और वो फोरम्स जो हैं वहां पर जाके आप एक
जो हल्का वाइज अपना वो कर सकते हैं तजराज, यानी रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि जी हमारे मेरे साथ ये ज्यादती और सिर्फ कैंडिडेट जा सकता है। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरफ आ जाए कि जनाब पूरा इलेक्शन रिग हुआ है तो इसको नए सिरे से करवाया जाए, तो वो सर ऐसी पिटिशंस को मेरा नहीं ख्याल इंटरटेन करेगा, क्योंकि इंटरटेन करने वाली है नहीं है, सिवाय पॉलिटिकल इल्जामात जो कुछ भी नहीं है इसके लिए। और फिर मरवत साहब जो इसके पिटिशनर थे, उनका क्या आपको लगता है कि वो वापस पीटीआई में आएंगे या वो खुद ही इस परसू नहीं करेंगे इस दरख्वास्त को? नहीं, देखिए जो मरवत साहब है ना, मैं आपसे गुजारिश करूँ, इमरान खान ने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ये गलती जो मरवत साहब वाली की है ना इमरान खान ने, ये उनको काफी भारी पड़ेगी। इसलिए कि मरवत साहब जो हैं ये एक तो पॉपुलर है अपनी पार्टी के वर्कर के अंदर, और इनकी पार्टी का वर्कर जो है वो इनको करप्ट भी नहीं समझता, वो इनको ईमानदार भी समझता है। शेर अफजल मरवत के मुकाबले के ऊपर इसको और कोई लीडर ऐसा नहीं है जो पब्लिकली एक्सेप्टेबल हो। तो सलमान अकबर राजा जो है वो बेचारे क्या देखते हैं शेर अफजल मरवत की पॉपुलैरिटी के वाले से बात कर उनके मुकाबले पे, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो उनको निकालने का फैसला वो अच्छा था। बाकी इमरान खान साहब जो है वो यू टर्न लेने के मास्टर हैं। जिस दिन नजर आएगा, जिस दिन बुशरा बीबी ने किया कि मुझे ख्वाब आया कि शेर मरवत जो बड़ा अच्छा आदमी है, तो बस वो उनको वापस ले लेके इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन वो सर हमने सवाबी वाला जलसा देखा, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने उनका इस्तकबाल किया या वो सब, और फिर जब उसको पार्टी से निकाला गया तो बहुत सारे रहनुमा थे पीटीआई के जो उस फैसले को सही नहीं समझ रहे थे। जो कल खान साहब का कहा जा रहा है कि पैगाम है कि हाँ मैंने ही निकाला है, ये पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा था, तो उसके बाद भी आपको लगता है अली अमीन गंडापुर साहब या और जो उनकी हिमायत कर रहे थे मरवत साहब की, वो उनकी हिमायत जारी रखेंगे या वो खामोश हो जाएंगे? नहीं, वो हमारी जारी रहेगी। देखिए सबको मालूम है कि इमरान खान साहब जो है फिलहाल इस वक्त की सूरत हाल में अगर नोट करें तो इमरान खान का फ्यूचर जेल के सिवा कुछ नहीं है मौजूदा सिनेरियो में, अगर आप देखें तो। बाकी सियासत होती है, सियासत में कल क्या हो जाए ये भी आप कुछ प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, लेकिन फिलहाल उस जेल में ही है, ये बात हमें सबको दिखाई दे रही है। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी आपने एक गंडासा लटका दिया है, वो भी जनाब अब जवाब देना है कि जहाँ मई तक जो है वो सूरत हाल ठीक करें, करप्शन खत्म करें, टाइम दिया हुआ ना। तो अली अमीन गंडापुर को भी तो नजर आएगा ना, आ रहा है ना कि यार मैंने अगर इमरान खान ने मुझे निकाल दिया, जैसे बुशरा बीबी ने उसको निकलवा देना, फाइनली उसको भी पता है इस बात का, तो फिर उसने किसी जगह पे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बनाना है कि नहीं बनाना, तो उसके लिए अली अमीन गंडापुर के पास शेर अफजल मरवत बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, और जो शेर अफजल मरवत है वो एक उसका एक बकाया तौर पर लोगों के अंदर जो है कबूलियत मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि ये उनको निकालना को गलत है, कुछ अच्छा फैसला, बिल्कुल एक मेरा ख्याल है कि जितने इमरान खान ने गलत काम किए उनमें सबसे गलत काम नहीं। सही। अच्छा भट्ट साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा लेते हैं, सदर जरदारी साहब भी लाहौर आए हुए थे और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं, कल कुछ बयानात भी आए, तो पीपल्स पार्टी को बड़े खदशात भी हैं नून लीग हुकूमत के हवाले से, सूबाई हुकूमत के हवाले से, गवर्नर साहब पंजाब के जो बयान देते रहते हैं, तो जरदारी साहब की क्या एक्टिविटीज़ हैं लाहौर में, किस तरह देख रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मामला सूबाई लेवल पर चल रहे हैं? देखिए, ये तो मैं इसके बाद आपसे कहूँ, जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी, उनको बता दिया कि भाई ये कहा चलाना हमारी मजबूरी है जी, और हम इसमें ही रहेंगे, आप बर्दाश्त करें, सब्र करें। ये एक्चुअली जरदारी साहब की टोटल गुफ्तगू का जो लुबे लुबाब था वो ये ठीक हो गया। अब ये जो पीपल्स पार्टी पंजाब के लोग हैं ना, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बैठे हुए 15-16 की करीब है, ये असल में मुतालबात बड़े अजीबोगरीब कर रहे हैं। देखिए, पंजाब में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, वो अपने ओन के ऊपर जो है वो बड़ी अच्छी खासी मेजोरिटी रखते हैं। सही। उनको हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के एमपीएस की जरूरत नहीं है, ऐसी बात ही है ना जी। अब जब उनकी जरूरत नहीं है तो वो क्यों इनको एडजस्ट करें हुकूमती मामला में, ठीक है। अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमसे जो फेडरल में आपके साथ है इसलिए पंजाब में करें, तो कहते हैं हमें पंजाब में जरूरत ही नहीं है आपकी, आप पीपल्स पार्टी जहां पर यहाँ तो फिर फेडरल से निकल जाए,
सही कि जनाब अच्छा ठीक है तो फिर आप अपनी हुकूमत बना लें फेडरल में जिस तरह से बनती है। वो सूरत हाल जो है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जानती है कि ये दुरुस्त नहीं फैसला होगा, इसीलिए वो बर्दाश्त करने का कह रहे हैं। बाकी पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो इंतहाई एक्सपीरियंस लोग थे वो हार गए या उनको हरा दिया गया जानबूझकर और वो नहीं आ सके असेंबली में। अगर वो लोग असेंबली में होते और वो जीत के आगे होते या उनको हराया ना जाता, जैसा कि वो कहते कि हराया गया जानबूझकर, अगर वो ना हराया गया होता तो पीपल्स पार्टी पंजाब में इस वक्त जो है एक बेहतर सूरत बनी होती, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो पंजाब के पार्लियामेंट्री लीडर हैं जनाब गिलानी साहब के साहबजादे, वो बेशक वो दूसरी बार जीत के आए हैं और बड़ा उनके खानदान का एक असर है और उनका खानदान बड़ा क्या कहते हैं माने रखता है पंजाब की सियासत के अंदर और उनका एक वेटेज है, लेकिन वो वेटेज है यूसुफ रजा गिलानी साहब की वजह से। ठीक है, और गिलानी साहब की सब लोग ही रिगार्ड करते हैं, चाहे वो उनके लोग हों चाहे उनके खिलाफ लोग हों, सियासी तौर पर जितने मर्जी इख्तिलाफात लोगों के हो सकते हैं, लेकिन गिलानी साहब एक ऐसी शख्सियत है यूसुफ रजा गिलानी साहब जिनका सभी रिगार्ड करते हैं, तो उसकी वजह से है। बाकी उनके साहबजादे जो हैं वो उस तरह से प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे पंजाब के अंदर, पंजाब असेंबली में प्रॉपर चीजों को हैंडल नहीं कर रहे, यहाँ पर अपने ग्रुप की मीटिंग नहीं कर रहे, और एक वो होता है ना कि हम दिखाई दें किसी तरह से कि हम लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्टिविटी ऐसी नहीं है। तो सियासत में तो भाई रेलिवेंट रहना सबसे बड़ी अहम बात है। बिल्कुल, सियासत में जब आप रेलिवेंट नहीं रहते हैं तो लोग आपको भूल जाते हैं, इतनी सी बात। मतलब जो आपकी बातें हैं या जरदारी साहब का बयान, तो फिर यही समझेंगे पीपल्स पार्टी वाले, गवर्नर साहब या दूसरे जो बयान दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो समझ जाएंगे या ये बयान चलते रहेंगे, सियासत चलती रहेगी और वो जो लोग एक ख्वाब देख रहे होते हैं कि वफाक से पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी तो नून लीग के लिए हुकूमत बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा? पीपल्स पार्टी कोई नहीं अलग से अलग हो रही फिलहाल, ऐसा कोई सीन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो है अपना पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के लोग हैं इनको चाहिए अपना पॉलिटिकल वर्क करे। हुकूमत की जो फंड हैं, हुकूमत की जो मरात हैं, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वो आपको बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप हमारा हिस्सा नहीं, आप फिर खाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर आपकी मर्जी है, आप जुड़े रहें, गाड़ी के पीछे लटके रहें। लेकिन मुस्लिम लीग नून की सूरत पंजाब में पीपल्स पार्टी को एडजस्ट नहीं कर रही, ये बात दुरुस्त है। और अगली बात ये है कि वो क्यों इनको एडजस्ट करें जब उनको इनकी जरूरत ही नहीं। ये सियासत हो रही है भाई, ये कोई रिश्तेदारी तो नहीं है ना, ठीक है। तो लिहाजा इसमें गिव एंड टेक होता है, उनको जरूरत नहीं है इनकी, तो वो क्यों इनको एडजस्ट करें, जिन्हें जरूरत होगी वो एडजस्ट भी कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त निकाला। जेकॾहिं ईअं ॾिठो वञे त पोइ वफ़ाक़ में बि जेकॾहिं हुकूमत बरक़रार रखणी, जेकॾहिं नून लीग जी खे पीपल्स पार्टी जे सूबे में ज़रूरत कोन्हे, पोइ वफ़ाक़ में त उन्हनि खे पीपल्स पार्टी जी ज़रूरत आहे। बहरहाल उते त पीपल्स पार्टी उन्हनि जो साथ ॾिए पई जॾहिं जॾहिं बि मुश्किल मरहला अचनि पिया। बहरहाल इहो ज़रदारी साहब जो बयानु इंतिहाई अहम आहे त मजबूरी सां ई सही, बहरहाल उन्हनि जो नून लीग सां इतिहाद आहे, उहो बरक़रार रहंदो। ऐं उन्हनि इहो चयो त रिटन में हिकिड़ो मुआहिदो बि नून लीग सां आहे, उनमें छा लिखियलु आहे इहे ज़ाहिरा शयूं पब्लिक कोन पियूं थियनि। इहा ज़रूरु शिकायत कई आहे उन्हनि बि, ऐं पीपल्स पार्टी जा अॻवान बि कनि था त उन रिटन मुआहिदे ते बि जेको आहे नून लीग वारा अमल न पिया कनि। ऐं माज़ी में जेको कुझु थियो आहे, एतिराज़ एहसन साहब हुजनि, लतीफ़ खोसा जेके हाणे पीपल्स पार्टी जो हिसो न रहिया आहिनि, PTI में आहिनि, उहे चवंदा रहिया आहिनि त पीपल्स पार्टी नून लीग सां जेका दोस्ती कई, इतिहाद कया, उनजे नतीजे में पंजाब में पीपल्स पार्टी तमामु घणी कमज़ोर थी आहे। ऐं हाणे बि जेके उन्हनि जा गवर्नर आहिनि उहे त बार बार बयानु ॾियनि था पिया, पर जेकॾहिं मरकज़ी क़यादत जेका आहे उहा अहिड़े क़िस्म जा बयानु ॾिनी थी, इतिहाद बरक़रार रहंदो, शिकायत न कयो ऐं पीपल्स पार्टी इहा शिकायत न कंदी, सियासत न कंदी, त पोइ पीपल्स पार्टी जो छा उते मुस्तक़बिल रहंदो पंजाब में, पाण त ॻाल्हाईंदासीं ईंदड़ ॾींहंनि में। बहरहाल अॼु पाण जेको आहे वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, क़ौमी कॉन्फ्रेंस ते अॼु पाण घणो फोकस रखंदासीं। हिते वक़्तु पे मुख़्तसर ब्रेक वठूं था, वापसि ईंदासीं त हीअ जेका अपोज़िशन जी कॉन्फ्रेंस आहे उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।
जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं अपोज़िशन जेका इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस आहे उनजे हवाले सां सो सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेगार आहिनि वक़ार सती साहब उहे हींअर सस टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिन कॉन्फ्रेंस के हवाले से। वक़ार सती साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सती साहब हम देखते हैं कि अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनमें मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है। कुछ महीने पहले मौलाना फजल रहमान साहब बड़े एक्टिव नजर आते हैं, शाहिद खाका नवासी साहब, महमूद खान अचकज़ई, PTI वाले तो जाहिर सी बात है पहले से ही बड़े एक्टिव हैं। लेकिन आज ये जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पहले दिन ना तो मौलाना फजल रहमान साहब हमें नजर आए, ना ही JUI का कोई और रहनुमा हमें नजर आया। हम तो कराची में बैठे हुए हैं, जो हमारे पास इतला है। आप किस तरह देखते हैं, कोई रहनुमा वगैरह आया JUI का या नहीं, और मौलाना फजल रहमान के बगैर इस कॉन्फ्रेंस की आप कितनी अहमियत देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो आज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनका ठीक है, इंडिविजुअली तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, उनका वो असरअंदाज हो सकते हैं, बड़ा नाम हो सकता है, बड़ी जद्दोजहद हो सकती है। लेकिन जहाँ तक स्ट्रीट पावर की बात है, वो ना शाहिद खान नवासी साहब के पास है, ना मुस्तफा नवाज खोखर साहब के पास है, और ना ही यहाँ इस्लामाबाद या पिंडी या पंजाब में महमूद खान अचकज़ई साहब के पास। जी। इस वक्त अगर कोई भी अपोजिशन में से अगर कोई इम्पैक्ट या लोग बाहर निकाल सकता है जिसका कोई असर हो, कोई नजर आए, उनका अगत्ता होना या कोई एक्टिविटी नजर आए, वो मौलाना फजल रहमान साहब है। और हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब और PTI के दरमियान बहुत सारे जो मामलात हैं वो तय नहीं हुए हैं, और बहुत सारी मौलाना की शराइत जो पूरी नहीं हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कि PTI इस पोजीशन में है कि वो उन्हें उस तरीके से फुलफिल वो कर सकती है। जब तक मौलाना नहीं आएंगे तो ये कुछ अपना सोशल मीडिया के ऊपर तो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन आप जो है हुक्मरानों को किसी तरीके से परेशानी में मुब्तला नहीं कर सकते, क्योंकि जिस होटल में ये हो रही है और जो ये उनका एक ऑडिटोरियम है, अगर आप वो देखें तो वहां पे कुल कैपेसिटी 150 बंदा जो है वो बैठ सकता है। तो ये 150 सीटें भी पूरी नहीं है, वो आधी हैं। तो वहां पे वर्कर कोई नहीं है, वो सारे कायदीन ही है। हाँ, मीडिया के 1-2 पर्सनैलिटीज बड़ी जो है वो वहां पर वो गई है, लेकिन जाहिर है मीडिया वाले लोगों का काम लोग इकट्ठे करना तो नहीं है ना। लेकिन अब हकीकत बात यह है कि PTI के अपने जो लोग हैं, अपने मुल्क भर में आप देख लें, सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, या इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर या बलोचिस्तान, अब उनकी जब वो भी कोई भी कॉल देते हैं तो उस तरीके से वो कारकुन बाहर निकलते नहीं है। लामाला पंजाब में तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, इस्लामाबाद में तो बहुत मुश्किलात हैं। गुज़िश्ता 2 साल से मारे खा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पकड़ दकड़ हो रही है। तो जाहिर है ये लोग इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। कोई नौकरी पेशा होगा, कोई छोटा मोटा कारोबार करता होगा, तो लोग कितना सर्वाइव करेंगे। लिहाजा इन लोगों ने, हमने पहले भी एक दफा आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि PTI की नाकिस हिकमत अमली ने अपने वर्कर्स को थका दिया है, और बार बार उनको वो जो है वो कॉल दे के फिर नाकाम हुए, फिर लॉन्ग मार्च वो नाकाम हुए, फिर इस्लामाबाद में चढ़ाई वो भी नाकाम हुई। तो अभी तक तो कोई इसका इम्पैक्ट, हाँ आप इसको लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बज़ाहिर कोई नजर नहीं आ रहा। सही। और देखा जाए सती साहब के कॉन्फ्रेंस में तो वैसे भी महदूद लोग ही आते हैं, ये जलसा तो है नहीं, कॉन्फ्रेंस है और उसमें जाहिर सी बात है 150 या 100 जितने भी लोग आए वो तो एक अलग बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि मौलाना साहब के जो शराइत हैं वो PTI वाले नहीं मान रहे या बड़े सख्त हैं, तो क्या शराइत मौलाना फजल रहमान साहब के आपके ख्याल में हो सकते हैं PTI से, जिनकी बुनियाद पर वो अब तक इस अलायंस का हिस्सा नहीं हो रहे? देखिए मौलाना, हमें इसके बारे में तो वसूख से हम नहीं कह सकते कि क्या, क्योंकि मौलाना तो खुद इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है जी। वो तो कतर गए हुए हैं, और वहां से उन्हें जाना है सऊदी अरब, और रमजान का पहला इशरा वहां गुजारेंगे वो। तो ईद के बाद देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन शराइत की जहां तक बात है, देखें इससे पहले जो बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उनका जब अखंड हुआ था या उनका एक जगह एक प्लेटफॉर्म PDM के प्लेटफॉर्म पे आए थे, उन सब ने मिलकर मौलाना फजल रहमान को सरबराह बनाया था PDM का। तो अभी कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े अलायंस, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा उस वक्त का अपोजिशन का अलायंस था, उसको जो है उसका सरबराह था, वो अब जाके उमर अयूब के या असद कैसर के पीछे तो नहीं खड़ा हो सकेगा ना। वो तो जाहिर है यही करेगा कि वो वो लीड करे। अब जब मौलाना अगर लीड करेगा तो मौलाना की तरजीहात और होंगी। मौलाना की तरजीहात, मौलाना
महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, अमन अमान की बात करेंगे, केपीके के इंटरनल जो सूरत हाल है, जो जहाँ पे तालिबान जो है वो आ चुके हैं, उनकी बात करेंगे। मौलाना ये बात अगर इमरान खान की रिहाई की बात तो नहीं करेंगे ना, मौलाना कोई उनके एजेंडे पे तो नहीं जाएंगे। तो ये बेसिक जो चीजें हैं वो हैं। और फिर अगर देखें ना इस वक्त वो जो लोग, जो आपने कहा ना कि कॉन्फ्रेंस में थोड़े लोग होते हैं या ज्यादा होते हैं, सर इसमें से कोई एक बंदा भी आप बताएं जो आज तक तकरीर हुई है, मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होंगी, इसमें आपके मेरे या 24 करोड़ अवाम के जो मसाइल हैं उनके वो हल के लिए क्या तजवीज आई है, क्या बात की गई? तकरीरें तो हुई, अचकज़ई साहब ने जैसे कहा कि सूबों के जो वसाइल हैं उन पर लोगों के हकूक तस्लीम किए जाएं, छोटे सूबों से ज्यादती हो रही है, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, और बड़ी उन्होंने तारीखी एक दलाइल दे रहे थे जो मैंने सुना। शाहिद खाका नवाज साहब ने कहा कि अभी पार्लियामेंट के हवाले से, अदलिया के हवाले से कि वो कंट्रोल्ड हैं, जैसे आइन की हुक्मरानी नहीं है, चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से जज नहीं रख सकते, बेंच नहीं बना सकते, सो मोटो नहीं ले सकते। तो बातें तो बड़ी कर रहे हैं जो आवाम से जाहिर सी बातें रिलेट करती हैं। देखें साईं, शाहिद खान नवाजी साहब से हम बात शुरू कर लेते हैं। शाहिद खान नवाजी साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे जब उनके उस वक्त के लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई और अकामा के ऊपर एक बेबुनियाद तरीके से उनको इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को निकाल के वो बाहर वो फेंका गया। जी, उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने क्या कर लिया उस वक्त जो वो अब इसके अलावा और कौन सा इख्तियार चाहते हैं? पाकिस्तान का और कौन सा ऐसा ओहदा है जहां पे उनको अगर बैठा दिया जाए तो वो लोगों के मसाइल हल करेंगे? उसी तौर के ऊपर शाहिद खान अब्बासी साहब अपनी जो तिब्बी उनकी सियासी जिंदगी है ना वो खत्म कर चुके हैं। 16 दफा एक बंदा वजीर रहा, वजीर आजम रह चुका। वो अगर लोगों को छोड़े, मेरे हल्के के वो एमएनए रहे हैं, ये मरी और कोटी सतिया और कोटा के, आप यकीन जाने कि यहाँ पर 16 साल से लोगों ने उनको वो वोट दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है वो मैं आपको बता नहीं सकता। फिर यहाँ से उनको जब वो हारे तो मियां नवाज शरीफ ने लाहौर से जाके उनको ज़मीनी इलेक्शन में वो जितवाया, फिर वज़ीर आज़म बनाया। अब अगर एक बंदा इतने ओहदे एंजॉय करके अगर अवाम के अदलिया के मसाइल ले लें आप, उन्होंने साकिब निसार के बारे में क्या किया था? सही, वही अदलिया थी ना। क्या कोई सफाई की थी उन्होंने या कोई अमली इकदाम किया था? नहीं किया था। महमूद अचकज़ई साहब की जहां तक बात है, महमूद साहब अक्सर और बेशतर माजी करीब में हुक्मरानों के साथ रहे। उनका मसला यह है कि अभी जो वो गवर्नर है बलोचिस्तान का, वो इनका गवर्नर हटाकर तो वो मुस्लिम लीग नून ने अपना लगाया है। तो इनके वो मसाइल है, ये खुद अगर वजारत नहीं भी लेते लेकिन बलोचिस्तान में ये शेयर होल्डर होते हैं। सही, ठीक है। ये सेनेट के इलेक्शन से लेकर सूबाई हुकूमतें और फिर ऊपर गवर्नर शोनर, ये सारे इन्होंने क्या लोगों की अपनी जो है ना लोगों की जिंदगी में क्या तब्दीली लाई है? तो ये सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ सियासत होती है। और आजकल का जो डिजिटल दौर है ना उसमें खोखले नारों से जो है वो कोई नहीं आता। आप अगर ये जो बातें कर रहे हैं, जितने हुक्मरान गुजर गए हैं, अगर वो आकर ये बातें करेंगे लोग उनकी बातें में नहीं सुनेंगे। लोगों को उनके मसाइल का हल चाहिए, पानी, बिजली, गैस, रोटी, अमनो अमान, रोजगार, नौकरियां, लोग ये चाहते हैं। लोग अब ये नहीं चाहते कि कौन है कौन नहीं है, ऊपर जो मर्जी हो, लोगों को उनके मसाइल का हल चाहिए। फिलहाल इन्होंने ऐसी मेरे नजदीक कोई ऐसी बात या ऐसी कोई नहीं वो जेस्चर दिया कि लोग जो है इनकी तरफ वो खिंचे वो चले आए। उस वक्त इम्पैक्ट उस वक्त नहीं पड़ा। लोगों ने इमरान खान की बात उस वक्त नहीं मानी जब वो जवान पार्क में पूरा लश्कर लेकर आए थे, जब वो उससे पहले पूरा एक 2014 में जो लेकर आए थे। देखे ना, ऑपोजिशन तो वो थी ना 2014 वाली, जब वो कहते कि बिल जला दें, जब वो कह रहे थे कि सिविल नाफरमानी करें, कितने लोगों ने मानी थी? अगर उस वक्त उनकी नहीं मानी थी तो आज इनकी मानेंगे। यहाँ पर उमर अयूब साहब की आप सुन लें, वो जो धांधली और सारी बातें करते हैं। आप अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आपको बंदा भेज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने रिट पिटीशन की हुई है, ये खुद इलेक्शन हारे हुए हैं। लोगों को कहते हैं ना ये 45 और 47 फॉर्म वाले हैं, ये इन्होंने इलेक्शन के नताइज को क्यों स्टे लिया हुआ है और अदलिया ने इनको स्टे क्यों दिया हुआ है? तो ये एक बड़ी पेचीदगी है। हाथी के दांत है, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि सियासतदान सारे वो मिलकर इनके अपने अपने नजरियात होंगे, अपने अपने ख्यालात होंगे, लोगों के अवाम के मसाइल हल करें। तो जो आपकी बातों से मैं नतीजा अखज़ कर रहा हूँ, ये जो फिर बातें हो रही कि माजी में जिस तरह MRD, ARD या PDM का इत्तेहाद माजी करीब में बना, तो इस तरह की खबरें या इस तरह की ख्वाहिशात हम कहें चल रही हैं कि इस तरह का कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है, ईद के बाद कोई बड़ी तहरीक चलेगी, मोमेंटम बनेगा। आपके ख्याल में इस तरह की कोई सूरत हाल बनती नजर नहीं आ रही? MRD, ARD या PDM, ये सारे इत्तेहाद अगर आप देख लें तो जितने मुख्तलिफ मुकातब फिक्र लोग थे, मुख्तलिफ नजरियात की जमातें थी, उनका एक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो इत्तेफाक था, वो था रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बहाली। क्या आज जमहूरियत की बहाली उनका एजेंडा है? नहीं है। और उनका एजेंडा क्या? इनका एजेंडा है बानी PTI की रिहाई।
तो फिर अगर इनका ये एजेंडा है तो फिर हम कैसे एमआरडी और एआरडी और पीडीएम के साथ इनको जोड़ सकते हैं? उस लेवल की क्या ये तंजीमें हैं? मैंने एआरडी जब बनी थी वो मुझे याद है, पीडीएम तो कल की बात है, उसकी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हम उसको वो कवर करते रहे हैं। उनका एक इम्पैक्ट था, मुल्क के वो साबिक वज़ीर आज़म वहां पे थे, इसके अलावा और बड़े बड़ी जो वो कदावर वो शख्सियात थी, और उनका बाबा नसरुल्लाह जो थे वो कितनी दफा वज़ीर आज़म बने, जो उन्होंने वो जिन पैरों को उन्होंने लीड किया वो किसी की रिहाई के लिए थी? नहीं, यकीनी तौर पे नहीं थी। अगर यहाँ पे रिहाई की तहरीकें चलती तो सबसे पहले बेनजीर भुट्टो की चलती ना, जुल्फिकार अली भुट्टो की चलती ना, यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चलती, जिनकी अवाम में से भी है। आज के दौर में अगर आप ये करेंगे कि एक तरफ जो है एक फसादी और जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली शख्सियत जो है वो अगर अदालत में है, उनके साथ लाड़ प्यार किया जाएगा और उनको कानून के मुताबिक वो ट्रीट नहीं किया जाएगा तो हालात मजीद खराब होते जाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त उनको अदालत को जो है जो केसेस है फेस करने में, सियासत अगर करनी है तो पार्लियामान के अंदर आकर की जा सकती है। पार्लियामान के अंदर तो ये लोग बोलते नहीं है, वहां पर तो इनकी अपनी ग्रुपबंदी है, वहां पर आके तो अवाम के मसाइल की बात करते नहीं। आप इनकी पूरे 1 साल हो गया है आज जो है ना पार्लिमानी हुकूमत को, इनकी तकरीरें उठाएं जो इन्होंने वहां की हैं, और आप देख लें कि इन्होंने अवामी मसाइल की कितनी बात की। आप इनको भी पार्लियामान को छोड़ें, इलेक्शन में जो इन्होंने कैंपेन जो इन्होंने अपनी की थी, मुख्तलिफ लोग जो इलेक्शन लड़े थे, कितने लोगों ने अवामी मसाइल की बात की थी? उनका 1 पॉइंट एजेंडा है, बानी पीटीआई की रिहाई। इसके आगे ना वो सोचते हैं, ना देखते हैं, ना करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने धांधली का जिक्र किया, उमर अयूब साहब के स्टे का जिक्र किया, तो धांधली के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी 28 फरवरी को, उस पर भी हेयरिंग होने जा रही है, आईनी बेंच कर रही है। इस केस को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर अदालतों का काम है इंसाफ करना, और अगर कहीं भी धांधली हो या खौफ वो कोई भी हल्का हो तो वो नहीं होनी चाहिए, वो प्रोब होना चाहिए और अवाम को असल हकाइक बताने चाहिए और इंसाफ पर मबनी फैसला होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं हार गया हूं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं नहीं मानता और मैं जाके जो है अदालत से मैं स्टे ले लूं और मैं उसके ऊपर जाके मैं सियासत करूं। ये आप अवामी वसाइल से और कौमी वसाइल जो हैं उनसे वो खेल रहे हैं, लोगों की इज्जत नफ्स से आप खेल रहे हैं। अदालतों में इससे पहले भी फैसले होते रहे, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। मेरिट के ऊपर और इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे होकर जो भी फैसला हो वो हमें मानना चाहिए। सही। अच्छा, मुख्तसरन खान साहब ने जो कल मुलाकातें हुई उनकी फैमिली की या वकला की, खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि और ज़्यादा ख़त लिखो, चीफ जस्टिस साहब को भी लिखो, आर्मी चीफ को भी लिखो, मुख्तलिफ एम्बेसीज को भी लिखो, तो ये ख़तों का सिलसिला वो बने के कंटिन्यू करें। तो इससे कोई नतीजा निकलेगा या आप नहीं समझ रहे कि इससे हालात और ज़्यादा पीटीआई के लिए ख़राब हो रहे हैं? वो बार बार उन खतूत में तो वही बात करें कि आर्मी की हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर इदारा है, हुकूमत वही कर रहे हैं, तो इनसे लगता है कुछ बेहतरी होगी क्या? कोई इदारा प्रेशर में आएगा? होगा क्या इन खतूत का? भाईजान, सारी दुनिया के जितने भी सैकड़ों ममालिक है ना, हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है जी। ताकत का जो मरकज है वो वही होती है, कहीं नजर आती है कहीं नजर नहीं आती है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो लेलन चेगुवेरा से बड़े लीडर हैं, ये वो बानी पीटीआई, जिनके खतूत लिखने से एस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। या देखें ना, वो फिर वही बात है, इन खतूत का आप वो मतन देखें, इसका मकसद क्या है? इनका मकसद है जो लुबे लुबाब या अनकुलियन या उर्दू में कहते हैं नतीजा बहस, वो ये है, वन लाइनर जिसे कहते हैं कि खुदा के लिए मुझे किसी तरीके से मेरी जान छोड़ाओ, मुझे बाहर ना। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज समझ आती है तो आप बताएं। यही एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर 2018 में थी, उस वक्त उनको अच्छी लगती थी। जब लोगों को उठा लिया जाता था, कई सियासतदानों को गायब कर दिया जाता था, उस वक्त इनको अच्छी लगती थी। जब दोनों यही पॉलिसी है ना अब भी कि तनकीद भी उन पर करनी है, फिर रियायत भी उनसे लेनी है। आज कल भी जो उन्होंने बयान दिया कि कर्नल संभाल रहे हैं अडियाला जेल के इंतजाम, हमारे साथ ये हो रहा है, फिर बोल रहे हैं कि बातचीत भी उनसे ही करेंगे। सर, अडियाला जेल का अगर वो कर्नल है, वो संभाल रहा है, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, लेकिन मैं इस चीज का गवाह हूं कि उनके दौर में कर्नल लियाकत एक होता था जो एमएनएस को संभाला करता था, असेंबली में जो एक वोट डलवाया करता था। मैं उस चीज का गवाह हूं कि वहां पर सेनेट का एक इलेक्शन हुआ था जहां पर अददी एतबार से कोई और वोट सामने थे और पीछे से इमरान खान के कहने पर जनरल फैज ने और उसने वो कर्नल लियाकत ने वो सारा रिजल्ट उलट कर दिया था। सादिक संजरानी जो है उसको जितवा दिया गया था। ठीक है, तो उसको ये जो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत ये नहीं कर रहे, इनको ताकत से भी कोई मसला, इनका सिर्फ ये है कि मुझे दोबारा लाडला बनाए और मुझे दोबारा उसी तरीके से अपनी गोद में बैठा लें जैसे आपने पहले बैठाया था, जो अब तो मेरा ख्याल नहीं हो सकता। ठीक है वकार साथी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।
वज़ीर वक़ार सती साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, उन जूं ॻाल्हियूं हम ॿुधियूं ऐं ॾिसूं था हीअ कॉन्फ्रेंस जेका आहे उहा सुभाणे बि जारी रहंदी ऐं उनखां पोइ ज़ाहिर आहे को गॾियल पधरनामो जेको आहे उहो बि जारी थींदो। उनमें ॾिसूं था त नुक़्ता कहिड़ा आहिनि ऐं उहा ई ॻाल्हि त माण्हुनि जा मसइला जेके आहिनि उनखे केतिरो एड्रेस कयो थो वञे, डेमोक्रेसी, आइन ऐं कानून जी हुकुमरानी, उन ते ज़ाहिर तकरीरूं थियनि थियूं, पर गॾियल पधरनामे में छा थो अचे या कंहिं अलायंस जो ऐलान थिए थो, उन अलायंस जी क़यादत पोइ केरु कंदो, फज़लुर रहमान साहिबु हूंदो न हूंदो, ऐं ज़ाहिर आहे हाणे त रमज़ान अचण वारो आहे, पर रमज़ान खां पोइ छा थींदो, का वरी तहरीक हलंदी, अहिड़े क़िस्म जो को ऐलान थींदो या न, सुभाणे वधीक उन ते ख़बर पवंदी। इंशाअल्लाह आयाती रही सुभाणे त ॻाल्हि ॿोल कबी। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।